पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 108 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 108 सीआरपीसी हमें बताता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। यहाँ पर कौन से पर्सन से सिक्योरिटी लेने की बात करी गई है? जो कि सेडिशियस मैटर को पब्लिश करते हैं उनसे, या स्प्रेड करते हैं। बेसिकली हम कहें तो डिसमिनेटिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना कोई चीज। सो सबसेक्शन 1 सेज व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पर अथॉरिटी किसको दी गई है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन एनी पर्सन हु विद इन और विदाउट सच ज्यूरिसडिक्शन। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है ईदर ओरली और इन राइटिंग, चाहे वो ओरली हुई हो या फिर राइटिंग में हुई हो, और इन एनी अदर मैनर, या फिर किसी और मैनर में हुई हो। ओरल भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है, और किसी और मैनर में भी हो सकती है। इंटेंशनली डिसमिनेट्स और अटेम्प्ट्स टू डिसमिनेट और अबेट्स द डिसमिनेशन। अब इसमें क्या कर रहा है पर्सन? या तो खुद कमिट कर रहा है, या तो किसी को उकसा रहा है, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट करता है। ऑफ, अब यहाँ पर क्या है? ऑफेंसेस कुछ बताए हुए हैं कि कौन से ऑफेंसेस में एक्शन लिया जाएगा। एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A, 153A और 153B सीआरपीसी, सॉरी 153B, सेक्शन 295A आईपीसी। तो आईपीसी के ये सारे सेक्शंस अगर हैं तो उसे पनिश किया जाएगा, या मतलब या फिर उसे सिक्योरिटी मांगी जाएगी। Any matter concerning a judge acting or purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation or defamation under the Indian Penal Code। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर किसी जज को कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है या फिर डिफेम कर रहा है, और वो जो जज है वो अपना जो ड्यूटीज हैं वो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में भी एक्शन लिया जाएगा। फिर थर्ड सेज मेक्स, प्रोड्यूसेस, पब्लिशेस और कीप्स फॉर सेल, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कन्वेज, सेल्स, लेट्स टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट्स, पब्लिकली एग्जिबिट्स और इन एनी अदर मैनर। बनाता है, प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है, सेल के लिए रखता है या खुद सेल करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसी को देता है, मतलब पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ भी अगर इनमें से करता है। इनटू सर्क्यूलेशन एनी ऑब्सीन मैटर। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में किस बारे में बात करें? कोई भी ऑब्सीन मैटर, कोई पोर्नोग्राफिक मैटर अगर है तो सच एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 292 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 292 आईपीसी जिस बारे में बात करता है ऑब्सीन मैटर के बारे में, कि अगर कोई ऑब्सीन मैटर कोई पर्सन स्प्रेड कर रहा है तो उससे भी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, द मजिस्ट्रेट में इन द मैनर हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। उस पर्सन, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, तो उस पर्सन को बुलाएगा और उससे पूछेगा कि क्यों तुमसे बॉन्ड ना भरवाया जाए। और अगर वो कोई रीजन नहीं शो कर सकता, रीजन कोई नहीं बताता कि भाई मेरे पास कोई रीजन नहीं है, कोई कॉज नहीं है कि आप मुझसे बॉन्ड ना भरवाओ, ऐसे में क्या करेगा? जो मजिस्ट्रेट है विद और विदाउट श्योरिटीज बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराएंगे फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। वो पीरियड क्या है? मतलब वो बॉन्ड जो है वो कब तक वैलिड होगा? 1 साल तक वैलिड होगा, एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। नाउ सबसेक्शन 2 सेज नो प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर। अब यहाँ पर क्या सेक्शन 2 में, सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि किन के खिलाफ आप इस सेक्शन के अंडर प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर सकते हो, किनके खिलाफ आप इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 108 के अंदर प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर सकते हो। सो अगेंस्ट द एडिटर, कोई अगर एडिटर है तो उसके खिलाफ नहीं कर सकते, प्रोप्राइटर के खिलाफ नहीं कर सकते, प्रिंटर के खिलाफ और पब्लिशर के खिलाफ ऑफ एनी पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का पब्लिशर registered under and edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act। अगर ये सारे लोग उसी हिसाब से
कर रहे हैं जो कि रूल्स लिखे हुए हैं रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट में, तो फिर इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इस सेक्शन में नहीं हो सकती। विद रेफरेंस टू एनी मैटर कंटेन्ड इन सच पब्लिकेशन एक्सेप्ट, इसका भी एक्सेप्शन है, by the order or under the authority of the state government or some officer empowered by the state government in this behalf। देखो वैसे तो जनरली कहा कि आप प्रोसीडिंग इनके खिलाफ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर ऑर्डर कौन करेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो इनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स दायर करवा सकती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करती है तो फिर प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ भी चलेगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई ऑफिसर अगर एम्पावर किया गया है, अगर उन्होंने कहा कि भाई इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स एग्जीक्यूट होंगी तो फिर वैसा करना पड़ेगा। तो ये बताता है हमें सेक्शन 108 सीआरपीसी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।